बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन आपके जीवन में क्या सफलता देगा और किस तरीके से आपको जो है आपके हर काम में आपको आगे फोर्स करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। साथियों, आप सभी लोगों को दिल से मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, आनंदित रहें और आगे बढ़ते रहें। जी हाँ साथियों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं कि आपका जो है कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न का जो स्वामी ग्रह है शनिदेव, वो भी यहीं पर विराजमान है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो पंचमेश है उसका परिवर्तन हो रहा है और आपका जो भाग्येश है यानी नवम स्थान, आपका विद्या, बुद्धि, संतान यानी ये क्षेत्र उसका है। तो ये पंचमेश का जो बुध है वो अष्टम स्थान में जा रहा है और अपनी राशि में जा रहा है। और नवमेश जो भाग्येश है वो क्या है, सप्तम स्थान में जा रहा है, सिंह राशि का। तो इनका जो है साथियों पंचम स्थान हमारा होता है विद्या और बुद्धि, संतान का। और जो सप्तम स्थान होता है वो होता है हमारा दाम्पत्य जीवन का और हमारी मैरिज लाइफ का। और जो नवम स्थान होता है वो हमारे भाग्य का होता है, हमारे भाग्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। हमारे भाग्य को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, हमारा भाग्य आगे कैसे बढ़ सकता है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है हमारा कुंभ लग्न है। और कुंभ लग्न क्या है, कुंभ लग्न का जो स्वामी ग्रह है शनिदेव, वो भी यहाँ पर विराजमान है। अब इसी के साथ में हम चलें कि आपका जो है पंचमेश जो बनता है वो बुध ग्रह बनता है। और बुध आपका कहाँ है, ये जो है अष्टम भाव में है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जो है जो भाग्य स्थान का मालिक है वो कहाँ है। उसको सीधा ये चला गया कहाँ, आपका सप्तम स्थान में। यानी भाग्य स्थान का मालिक शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव कहाँ चले गए, सप्तम भाव पे। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्तम भाव में शुक्रदेव के जाने से शुक्रदेव धन का दाता माना जाता है, प्रेम का कारक माना जाता है, धन का कारक माना जाता है। और वो शुक्रदेव जो है सप्तम भाव में विराजमान है। अब ये शुक्रदेव जो है आपको जो है पत्नी का सपोर्ट करवाएगा, यानी आपके जो है धर्म पत्नी का यानी पार्टनर का आपके प्रति सपोर्ट रहेगा। और इनके सपोर्ट के जरिए आप जो है सलाह ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कारक है साथियों सप्तम भाव का। अब यही मैं बात करूं आपको तो मतलब जो है ये जो पंचमेश यानी बुध ग्रह वो आपके कहाँ विराजमान है, आपके अष्टम भाव में। अब विद्या और बुद्धि का दाता कौन है, बुध ग्रह है और बुध अष्टम में आ गया। हालांकि ये जो ग्रह है ये बुध में अष्टम भाव में आने से आपको जो है थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। क्योंकि साथियों देखो, ज्योतिषी का कर्तव्य होता है कि मतलब किसी को जो है पत्रकार या ज्योतिषी कि किसी को जो है बहकाए नहीं, उसको डराए नहीं, उसका जो यथोचित उसके जो ग्रह हैं उसी तरीके से उसको बताए। यदि वो लाभ कर रहे हैं तो लाभ बताए, हानि कर रहे हैं तो हानि बताए, ताकि आप जो है सतर्क हो सके। यदि मैं आपको लाभ ही लाभ बता दूं तो आपके जीवन में जो है यदि कष्ट आना है तो वो जो है आपको झेलना पड़ेगा और उसमें आप सतर्क भी नहीं हो सकते। इसलिए कर्तव्य बन जाता है कि आपको लाभ और हानि दोनों चीजों का पता लगे। तो साथियों ये जो आपका जो है पंचम स्थान का मालिक होकर के बुध क्या है अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा पढ़ाई में मूड जो है आपका चेंज हो सकता है, मन नहीं लग सकता है, मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है। पढ़ाई में मन जो है आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं होता है, ऐसी स्थिति आपको आएगी। तो इसके लिए जो है ये जो बुध है
ये अष्टम में जो है थोड़ा सा दिक्कत कारक करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुंभ राशि जो है बुद्धि वाली राशि मानी गई है, क्योंकि ये बुद्धिमान लोग होते हैं, और बुद्धिमान होने के साथ साथ में जो है बुद्ध यानी बुद्धि का जो कारक होता है, वाणी का जो कारक होता है, वो बुध ग्रह होता है। और ये जो जहां जहां ये बुध जाएगा उस स्थान को उस तरीके से लाभ देगा। तो यानी कुंभ राशि, और कुंभ राशि का जो पंचम स्थान होता है वो हमेशा के लिए बुध ग्रह होता है, और बुध जिस जिस स्थान में जाएगा उस स्थान की बढ़ोतरी करेगा। हालांकि बुध नपुंसक ग्रह होता है, लेकिन राशि का भी महत्व उसके अंदर आ जाता है। जिस राशि पे बैठेगा उस राशि के गुण को भी ले लेता है, और उस तरीके से आपको फल भी देता है। अब मैं आपकी बात करूं तो आपका जो है कुंभ, यानी कुंभ यहां पर क्या है, शनिदेव विराजमान है। यहां पर आपके कौन है, शनिदेव विराजमान है। अब शनिदेव जो है दृष्टि कर रहे हैं कहां, सप्तम भाव में, और शुक्रदेव दृष्टि कर रहे हैं कहां, लग्न में। यानी आपका जो है लग्न, दोनों का जो है सम सप्तक योग बन रहा है। ये सम सप्तक योग जो है साथियों, यानी दोनों ग्रह ये मित्र ग्रह हैं, और दोनों ग्रहों की जो युति है लग्न भाव और सप्तम भाव, यानी दोनों में जो है आपसी सहयोग है, आपसी संबंध है, आपसी मैत्री है। और जब लग्न का और सप्तम भाव का जो है दृष्टि गोचर हो रहा है और दोनों मित्र ग्रह हैं, तो आपके जीवन में कुछ बड़ा जरूर होगा। यानी आप जो है भूमि, भवन, संपत्ति, हर प्रकार से जो है आपको ये लाभ देगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है साथियों, सप्तम भाव जो है आप अपने जो मैरिड लाइफ में आपकी जो धर्मपत्नी है उससे आप सलाह लेकर के कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य आपको जो है बहुत अच्छा लाभ देगा। तो यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो शुक्रदेव हैं ये कारक कहाँ के हैं, ये चौथे भाव के भी कारक हैं। अब चौथे भाव का जो कारक है, यानी चौथे भाव के मालिक होकर के ये कहा सप्तम, और चौथे भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। तो अब ये क्या करेंगे, जो हमारा जो चौथा भाव होता है वो परिवार का होता है, हमारी नौकरी का भी होता है। तो ये क्या है, शुभ योग वहां पर बना रहा है, लग्न पे दृष्टि कर रहा है, और लग्न भाव की दृष्टि सप्तम भाव में हो रही है। तो ये आपके हर तरीके से जो है आपके जो कार्यों को, आपके कैरियर को, यानी कैरियर का जो मालिक है कैरियर क्षेत्र में, यानी 1 2 3 4, और यहाँ से यदि हम देखें तो 1 2 3, यानी त्रिपाद दृष्टि बुध ग्रह की भी वहां पर है, तो आपके कैरियर के लिए भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि सतर्क इसलिए साथियों, क्योंकि जो है ये जो ग्रह हैं ये आपके बुध कन्या में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र सिंह राशि में एक ही दिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये है मेरा बताने का तात्पर्य, ये है आपको कि ये जो ग्रह जो है एक ही दिन में जो है गोचर कर रहे हैं, तो उससे आपको जो है जो आपके पूरक भाव है, जो आपका भाग्य भवन है, यानी शुक्रदेव वहां के कारक हैं, और शुक्रदेव जो है शुक्राचार्य जी जो है धन के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, और वो जो है लग्न में भी दृष्टि कर रहे हैं मित्र क्षेत्रीय, तो ये आपको हर तरीके से लाभ देंगे। तो साथियों इसमें जो है आपका पारिवारिक क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, और आपके जो है हर तरफ से आपको लाभ की युति होगी। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, जो बुध जो है आपके अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा जो है यारी दोस्ती से सावधान रहना है, सलाह लेकर के कार्य करना है। तो साथियों चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। बताने का आशय ये है साथियों कि आपके लाइक से और आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। और जो साथी नए हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक परिवार है साथियों, आपका और हमारा ध्येय ये है कि आपको हर प्रकार की जानकारी हो और आपके जीवन में कष्ट न रहे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।